देखिए भैया, शॉर्ट नोट्स केवल इनके नाम में ही शॉर्ट होता है, लेकिन इनके कारनामे बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो चैप्टर खुद को 30 मार्क का समझते हैं, इनके सामने पानी भरते हुए नजर आते हैं। इतने पावरफुल होते हैं शॉर्ट नोट्स। और जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स की सक्सेस का सीक्रेट भी यही शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने के क्या क्या फ़ायदे होंगे और हम शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो भैया, अपना पहला होने वाला है रिवीजन में सुपर फास्ट बूस्टर। यदि आपने प्रॉपर तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लिए ना, तो आप यकीन मानो, आप यूं यूं चुटकियों में चैप्टर को निपटा दोगे। आप केवल 10 मिनट में एक चैप्टर को ठिकाने लगा सकते हो। और एग्ज़ाम से पहले तो भैया ये जादू की छड़ी बन जाते हैं। आप जब एग्ज़ाम से 5 या 7 दिन पहले रिवीजन करोगे ना, उस समय भैया ये आपके लिए जादू की छड़ी बन जाते हैं। एक बार फेरा और आपका काम ख़त्म। आपका नहीं मतलब सिलेबस का काम ख़त्म। और फिर आप इसके बाद में भैया पेपर को फोड़ दोगे एग्जाम हॉल में जाकर, ये मेरी गारंटी है। तो भैया नेक्स्ट अपना होने वाला है, ये मेमोरी पावर को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो अपनी भाषा में होते हैं। अपना माइंड लगाकर हमने चीज़ों को शॉर्ट में लिखा हुआ होता है, तो जाहिर सी बात है चीज़ें हमको जल्दी याद हो जाती है और ज़्यादा समय तक वो चीज़ें याद रहती है। इसलिए खुद के बनाए हुए नोट्स ज़्यादा समय तक क्या रहते हैं भैया, याद रहते हैं, माइंड में रहते हैं। दूसरा ये है कि जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपको कंसेप्ट को छोटा करना होता है, उनको समराइज करना होता है। और जब आप चीज़ों को छोटा समराइज करते हो तो आपको वहाँ पर समझ समझ कर चीज़ों को छोटा करना होता है। आप रटकर वहाँ पर छोटा नहीं कर सकते हो। इसलिए क्या होता है, इसलिए आपका दिमाग क्या होता है, कंसेप्ट को समझता है, रटता नहीं है। और इससे आपकी जो मेमोरी पावर है वो क्या होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए, अपना नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। देखिए, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो कुछ ही पेजेस के होते हैं, तो जब चाहे तब आप इनको रिवाइज कर सकते हो। यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हो, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, तब आप इनको रिवाइज कर सकते हो। क्लास में रिवाइज कर सकते हो, आप सोने से पहले रिवाइज कर सकते हो, आप कभी भी इनको रिवाइज कर सकते हो। आपको एग्ज़ाम का रिवीजन करने का जो डर है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो 7वें आसमान पर होता है। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को क्या करते हैं भैया, बढ़ा देते हैं, बूस्ट कर देते हैं। तो अपना नेक्स्ट होने वाला है टॉपर्स का सीक्रेट भी यही होता है। देखिए, हर साल लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो टॉपर बन पाते हैं। इसलिए बन पाते हैं क्योंकि भैया वो प्रॉपर तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और इन्हीं शॉर्ट नोट्स से वो मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाते हैं, जिससे उनका जो परफॉर्मेंस होता है भैया वो नेक्स्ट लेवल तक चल जाता है। आप जितनी बार रिवीजन करते हो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उतना ही टाइम क्या हो जाता है भैया, बूस्ट हो जाता है। जो रिवीजन होता है वो ही सक्सेस की होती है, क्योंकि भैया सिलेबस तो हर कोई करता है, डिपेंड इस बात पर करता है कि कितनी बार आपका रिवीजन हुआ है। जितनी बार आपका रिवीजन होता है उतना ही आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हो एग्जाम में। चलिए अब हम ये देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, परफेक्ट शॉर्ट नोट्स वही होते हैं जिनमें एटलीस्ट डायग्राम्स, फॉर्मूलाज, कीवर्ड्स यूज हुए होते हैं। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको देखने मात्र से ही आपको टॉपिक या कंसेप्ट तुरंत ही माइंड में आ जाए। इसके अलावा आप फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, भैया बायो और हिस्ट्री वालों के लिए फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स रामबाण तरीका होता है चीज़ों को याद रखने का। इसके अलावा यदि आपको शॉर्ट नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो आप स्टिकी नोट्स का यूज कर सकते हो। और आपको हमेशा शॉर्ट नोट्स कलरफुल बनाने चाहिए, इससे आपका पढ़ाई में मन लगने लगता है और आपका फोकस भी बढ़ता है। तो आप अलग अलग कलर्स का यूज़ करके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा आप फॉर्मूलाज को बॉक्स में बंद कर सकते हो। एक चीज़ और आपको यहाँ पर याद रखनी है कि शॉर्ट नोट्स हमेशा चैप्टर खत्म होने के बाद में ही बनाएं। मैंने एग्जाम्पल के लिए कूलाम्स लॉ पर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो आप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। लगभग यहाँ पर मैंने सारा का सारा कवर कर लिया है। इन शॉर्ट नोट्स में कूलाम्स लॉ लगभग सारा क्या हो गया है, कवर हो गया है। इसके बाद में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ बच जाता है। क्योंकि यहाँ पर इतना ही स्पेस था मेरे पास में, तो इतना ही मैं लिख पाया। आपके पास में तो स्पेस क्या भैया, बहुत ज़्यादा है। तो आप आराम से इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। हालांकि शॉर्ट नोट्स बनाने में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन याद रखना, एक बार आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए ना, ये आपको 10 गुना वापस करके देंगे। आपका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल तक हो जाएगा। आप बार बार रिवीजन कर सकोगे आपके सब्जेक्ट का।
तो आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। यकीन मानो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आप टॉप करने वाले हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।